नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अगर आप बिहार के वोटर्स हैं, इस बार मन बना रहे हैं कि हम बिहार में वोट देने आएंगे, तो ज़रा सावधान। जरा पहले नहीं आए और आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो अब से आप बिहार में वोट देने से वंचित रह जाएंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने घोषणा की कि वो बिहार समेत 6 राज्यों में SIR करने जा रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट की। इस सिलसिले में विपक्ष ने विरोध किया तो चुनाव आयोग थोड़ा बैकफुट पर भी नजर आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि क्या हुआ है, किस कारण से बैकफुट पर चुनाव आयोग आया है, तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से सारी बातें बताते हैं। दरअसल चुनाव आयोग का कहना है कि 2003 के बाद से जो भी वोटर्स बिहार में ऐड ऑन हुए हैं, करीब करीब 3 करोड़ मतदाता मान लीजिए, तो ऐसे 3 करोड़ लोग वोटर कार्ड होने के बावजूद भी वोटर अब नहीं कहलाएंगे जब तक कि वो अपना नागरिकता साबित नहीं कर दें। मतलब वो बिहार के नागरिक हैं, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र, उनके पिताजी का प्रमाण पत्र। अगर ये कुछ नहीं है तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। तो फिर सवाल उठा कि आखिर इसकी प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वेरीफाई करने में और किन्हें राहत मिलेगी। राहत तो मिल ही नहीं रही थी, वो तो तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो या अलग अलग दल दूसरे राज्य के जिन्हें जिन्हें टारगेट में लिया गया, जैसे बंगाल, तो इन सब ने दबाव बनाया तो चुनाव आयोग थोड़ा बैकफुट पर आया है। पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको भी एक मैसेज आया होगा, और यह मैसेज जो भी बिहार के वोटर्स हैं चुनाव आयोग भेज रहा है कि जो योग्य वोटर्स हैं वो छूटेंगे नहीं, तो आप अत्यंत आवश्यक समझते हुए तुरंत BLO से संपर्क कर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर खुद को वेरीफाई करें। ये SIR चल रहा है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो मसला खड़ा हो गया, यह तो अघोषित NRC टाइप है वोटर ID कार्ड बनाने में। यहाँ तो आधार और वोटर कार्ड को लोग लिंक कर रहे थे, उसी में खुश थे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स दिए। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ और नहीं चलेगा। आपके पास पुराने वोटर ID कार्ड हैं तो नहीं चलेंगे, अगर पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो ये सब कोई डॉक्यूमेंट्स काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा, तो पहले वही समझ लीजिए कि अगर आप वेरीफाई कराने जा रहे हैं। हाँ चलिए डॉक्यूमेंट्स बताएं, उससे पहले ये भी बता देते हैं। पहले तो सबके लिए अनिवार्य किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर 2003 तक का इलेक्टोरल रोल जो PDF है या चाहे सर्च के माध्यम से उन्होंने वेबसाइट पर अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर 2003 तक में आपने अपना नाम दर्ज कराया था तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा चुनाव आयोग कहता है। लेकिन जो लोग 2003 के बाद जुड़े हैं उन्हें खुद को वेरीफाई करना पड़ेगा। करीब करीब 4.96 करोड़ नाम जो है वो अपडेटेड हैं। ये अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बच जाएंगे। BLO आएंगे, बस एक स्वघोषणा ले लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, उनका हो गया। लेकिन अब समझिए दिक्कत किन्हें है। दिक्कत इस बात को लेकर भी थी कि जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनके बच्चे 2003 के बाद अगर दर्ज हुए हैं तो उन्हें कैसे अपनी नागरिकता साबित करने का मौका मिलेगा। तो चुनाव आयोग ने इस दबाव को देखते हुए एक फैसला और लिया। चूंकि 2-3 दिनों से ये रिवीजन का काम शुरू हुआ तो समस्याएं चुनाव आयोग को मालूम पड़ने लगी। यहाँ कहा जा रहा है कि जिन मतदाताओं का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, अब उनके बच्चों को भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो चुनाव आयोग की जो पर्ची मिलती है उस पर ही उन्हें भी वेरीफाई कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है 1987 के बाद जन्मे मतदाता जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं हैं, उनको अपने माता पिता के जन्म का प्रमाण देने की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते उनके माता पिता का नाम चुनाव आयोग की सूची में 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हो। इस स्थिति में उनके माता पिता से संबंध स्थापित करने के लिए 2003 की मतदाता सूची का अंश एक्सट्रैक्ट ही पर्याप्त होगा। उन्हें केवल अपने स्वयं के दस्तावेज जमा करने होंगे। ये यहाँ पर क्लियर किया गया है।
अब देखिए स्वीकार्य दस्तावेज क्या क्या है, स्वयं के भी दस्तावेज अगर जमा करने हैं तो क्या है। और समस्या तो उन्हें आएगी ना जो मान लीजिए किसी जिला के मूल निवासी थे और प्रवास कर गए किसी और जिला में, वहाँ घर बना लिया, रहने लगे। वो 2003 के बाद उसी जिला में अपना वोट भी बनवा लिया, वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। अब वो वैलिड वोटर नहीं है क्योंकि 2003 तक में उन्होंने ऐसा काम नहीं किया था। और गांव में समस्या यह है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया होगा। तो ऐसे में निदान क्या होगा, कैसे इसे ठीक करेंगे, कैसे दुरुस्त करेंगे, ये तमाम समस्याएं आ खड़ी होंगी। चुनाव आयोग ने इस पहलू पर गौर नहीं किया है तो करोड़ों मतदाता जो इधर उधर हैं वो परेशान होंगे। अब अगर वो बीच में आ भी जाते हैं, पहले एक बार उन्हें आना होगा, फिर वो वोट देने आना चाहते हैं तो अक्टूबर नवंबर के बीच उन्हें वोट देने के लिए भी आना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ध्यान दीजिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी कर्मियों का पहचान पत्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण जैसे बैंक, डाकघर, LIC आदि द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र, 1987 से पहले का अगर कोई प्रमाण पत्र है तब। अब बताइए कि कितने लोगों के पास होगा, कौन लोग हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग हैं। और उसके अलावा सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी जन प्रमाण पत्र, जहाँ जहाँ जन प्रमाण पत्र जिनके हाथ के दस्तखत का वैलिड होता है, अगर आप उन्हें लेकर जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट से पहले कैसे जन प्रमाण पत्र बनते थे, क्या तरीका था, वो जन प्रमाण पत्र है नहीं है, क्या बनाए जाते भी थे, लोग बनाते भी थे या मैट्रिक के प्रमाण पत्र को मानते थे, और जो मैट्रिक में पास नहीं करते थे उनका तो कोई प्रूफ ही नहीं रहा। तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े हुए। अब देखिए कहा जा रहा है मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे 10वीं या 12वीं की मार्कशीट। अब जो लोग 10वीं 12वीं किए नहीं होंगे उनके पास ये भी नहीं होगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र और वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC, सरकार द्वारा जारी भूमि मकान आवंटन का प्रमाण पत्र सरकार ने दिया है तो आपने खरीदा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। पासपोर्ट ये कितने लोग बनवाते हैं, कितने लोग विदेश जा रहे हैं। बैंक, डाकघर, पासबुक पते के प्रमाण के लिए यदि अन्य शर्तें पूरी हों तो ये इतने खबर है। अब देखिए यहाँ अतिरिक्त जानकारी क्या है। कहा जा रहा है कि 1987 से पहले जन्मे लोगों को केवल अपने जन्म की तारीख और या स्थान का प्रमाण देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपने और अपने माता या पिता में से किसी एक के जन्म का प्रमाण देना होगा। यदि माता पिता का नाम 2003 की सूची में नहीं है तो 2 दिसंबर 2004 के बाद कोई बच्चा जन्मा है तो उन्हें अपने और दोनों माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र देने होंगे। माता पिता का नाम 2003 की सूची में नहीं है तो यह समस्या समझिए कितने लोगों को आएगा। अब माता पिता में से किसी का जन्म प्रमाण पत्र कहां से आएगा। इन समस्या को क्या चुनाव आयोग समझ नहीं रहा था या बिहार की जनता को वो परेशान करना चाहता है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब चाहिए होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप बिहार के वोटर्स 2003 के बाद बने हैं तो आपको समस्या का सामना भैया करना पड़ेगा। बस क्लियर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव आयोग को अगर इसी प्रकार की नौटंकी करनी है तो भाई आप क्यों कर रहे हैं, क्यों बिहार की जनता को परेशान कर रहे हैं, क्यों आगे चलकर आप बंगाल, असम जैसे राज्य, असम में तो खैर आपने NRC का काम तो कर ही लिया है, उसके बावजूद भी आप एक ड्राइव चलाएंगे वोटर लिस्ट को लेकर। यहाँ केरल में, तमिलनाडु जैसे राज्य भी प्रभावित होंगे। ऐसी जानकारी है कि 6 राज्य को चुना गया है फिलहाल जहां पर चुनाव आयोग SIR करेगा, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वोटर लिस्ट का वो करेगा और लोगों को एक तय समय के बाद जो लोग वोटर लिस्ट में जुड़े हैं उनका वेरिफिकेशन करेगा, उन्हें वेरीफाई करेगा। अब 2003 ही क्यों चुना गया, ये एक सवाल आपके मन में होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो NRC है, बेसिकली NRC क्या है। NRC है कि 2003 से उसका कनेक्शन भी है। कहा जा रहा है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC 2003 के नागरिकता कानून संशोधन के तहत बनाया गया था। इसका मकसद
भारत के सभी कानूनी नागरिकों का रिकॉर्ड रखना और अवैध प्रवासियों को बाहर करना। यह पहले असम में 2013-2014 से लागू हो चुका है। 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग के जरिए किया जाएगा। यह तरीका अपनाया जाएगा, अघोषित एनआरसी कर दी जाएगी ताकि लोगों को पता भी नहीं चले, और बिहार समेत कई राज्यों में उन्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। क्या आप उन्हें अवैध प्रवासी घोषित कर देंगे? क्या आप उन्हें विदेशी नागरिक घोषित कर देंगे? डिटेंशन सेंटर में रखेंगे? क्या करेंगे आप? इस तरीके से परेशान करने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। ऐसे में जब ये दो खबर आई, हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू की, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग अपने विवेक से ज्यादा कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रभाव में काम कर रहा है, और इस वजह से यह खबर बहुत बड़ी हो जाती है और चुनाव आयोग बैकफुट पर आ चुका है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद तो साफ पता चलता। तो चलिए देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। फिलहाल तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत भी चरम पर है। विपक्ष ने दम दिखाया, चुनाव आयोग बैकफुट पर आया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।